ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री नारायण दास जी की कथा सुनाएंगे। ये भगवान के आगे नृत्य करते थे और भगवान को बहुत ही इनका नृत्य और इनका गान बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने नृत्य करते करते ही अपने प्राण भगवान को समर्पित कर दिए। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री नारायण दास जी नर्तक का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला था। एक बार इन्होंने वह प्रसिद्ध पद गाकर नृत्य किया जिसमें प्रीति का नाता ही दृढ़ माना गया। गाते गाते उस पद को शब्दों, अक्षरों और भावों में ये इतने तल्लीन हो गए। पद इस प्रकार से गा रहे थे। मदन मोहन रंग रातो, मदन मोहन रंग रातो। इसे गाते हुए स्वयं भी मदन मोहन के प्रेम रंग में रंग गए। इस संसार में नाचते गाते तो सभी लोग हैं, परंतु ऐसा नाचना गाना और ऐसी भाव, ऐसी तन्मयता किसमें बन सकती है। उस तन्मयता में आप चित्र लिखित की भांति स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। प्रयाग से पूर्व लगभग 6 कोस की दूरी पर हड़िया सराय नामक गांव में लोगों के देखते देखते आप बैकुंठ पद पर पहुंच गए। भक्तजनों, भगवान के भक्त श्री नारायण दास जी का श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार वर्णन करते हैं कि ये दृढ़ नियम इनका था कि ये भगवान के सामने ही नृत्य गान करते थे, दूसरे किसी मनुष्य के सामने नहीं। इस व्रत को हृदय में धारण कर भक्ति के प्रचार एवं संतों के दर्शन के लिए देश देशांतरों में जहाँ तहाँ भक्त समूह होता वहाँ वहाँ आप जाते थे। एक बार विचरते हुए आप हड़िया सराय गए और वहीं पर आपने निवास किया। श्री ठाकुर जी के सामने नित्य ही नृत्य कीर्तन करते थे। कुछ समय बाद आपके नृत्य कीर्तन की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। उसे सुनकर वहाँ के यवन शासक यानी मुसलमान जो राजा था, मीर ने आपको यह कहकर बुलवाया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष भगवत भक्तजन आए हैं, आप भी आइए। गुणी लोगों से मिलने की मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती है, उनके न मिलने से मन दुखी होता है। जब यह संदेश लोगों के द्वारा आपको मिला तो उसे सुनकर आपको बड़ी कठिनाई हुई। लोगों ने समझाते हुए कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वही कीजिए, परंतु मीर साहब आपके नृत्य कीर्तन को देखने सुनने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। श्री नारायण दास जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा नियम भगवान के आगे नृत्य करने का है, बिना भगवान को पधरवाए यानी भगवान की को वहाँ पर विराजमान किए मैं नृत्य कैसे करूँगा, क्योंकि मुसलमान लोग तो मूर्ति को नहीं मानते हैं। यवनों के सामने अपने पूज्य श्री अर्चा विग्रह की सेवा का विस्तार कैसे करूँगा। इस प्रकार सोचते विचारते आपने एक मार्ग निकाल लिया भगवान की कृपा से और मीर साहब के दरबार में गए। वहाँ एक ऊंचे सिंहासन पर आपने एक श्री तुलसी जी की माला को विराजमान कर दिया। श्री तुलसी जी भगवान का अभिन्न रूप है, ऐसा मानकर आपने उन्हीं के सामने बड़ा उत्तम नृत्य किया।
एक और मीर साहब बैठे थे, उनकी ओर आपने एक दृष्टि से भी नहीं देखा। सिंहासन पर विराजमान तुलसी श्याम की ओर ही देखते हुए उनकी किशोर रूप माधुरी में मग्न हो गए। अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। आपने रीझ कर विचार किया कि कुछ न्यौछावर करूं, भगवान पर कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। अचानक आपने अपने प्राण को ही भगवान को न्यौछावर कर दिए। आपने उन्हें ही प्रभु के लिए सबसे उत्तम समझा और आदर पूर्वक भगवान को इस भेंट को सौंप दिया और भगवान ने भी उस भेंट को स्वीकार कर लिया। आप लोगों के देखते देखते वैकुंठ धाम को चले गए। ऐसे संत को हम प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।